कारण क्या है इसका आप कह के यहाँ से शुरू करें कि हम विश्व के गुरु हैं, सब कुछ ने हमने विश्व को दिया, पर आज के परिवेश में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा उपेक्षित हमारा साहित्य, हमारी भाषा, हमारा गौरव सब धूल धूसरित हो रहा है। तो इसका कारण मैंने अपनी दृष्टि से सोचा कि हम पढ़े लिखे स्थानों में क्या आवश्यकता क्या है कि जो उन्होंने हमको अपने ऋषियों ने ज्ञान दिया उसको जब तक हम, एक और शब्द बताऊँ आपको, विज्ञान, हर बात में हम क्या करते हैं उसको प्रभावित करने के लिए इसमें विज्ञान है। अरे विज्ञान के मतलब क्या है, तो मैं बताऊँ जो मैंने पढ़ा करता, विविधम ज्ञानम विज्ञान में तरह तरह के जो प्रकल्प आते हैं वो विज्ञान है। किसी की दृष्टि में कोई विज्ञान है, किसी दृष्टि, और उससे जो सारभूत निकले वो ज्ञान है। तो सवाल ये कि आज ऋषि पंचक देवी, ऋषि शब्द क्या है, मैं 2 मिनट आपको इसी बात पे आपका ध्यान आकर्षण करूँगा। क्योंकि जब तक ऋषि शब्द का अर्थ हम नहीं समझेंगे तब तक हम ऋषि और ऋषि के द्वारा ये देव, कि अभी आपने महाराज जी ने कहा कि ऋषियों के पहले हुए, फिर देव हुए, फिर पितृ हुए, तो एक क्रम बना। तो इसका मतलब सबसे पहले ऋषि पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ऋषि शब्द पे बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों में चिंतन हुआ। इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि जितना भी जो वेद विहित ज्ञान है उसका प्रथम जो पर्व है, जहाँ से वो अमूर्त से मूर्त, असत से सत्य की स्थिति में जो पहला परिवर्तन हुआ वो ऋषि है। वो निराकार था ब्रह्म, वो असत था, वो रस रूप था, जाने किस रूप में था, उसके लिए तो उन्होंने कहा नेति नेति, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है वो किस रूप में था। आप उस तक पहुँचेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, आप ये समझिए कि उसकी प्रथम जो विकल्प था परिवर्तन वो था ऋषि। ये बात शतपथ ब्राह्मण की भी 2 पंक्ति आपको में जो 6ठा कांड है, उपशिष्ट कांड में इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। क्या असद्वा इदम अग्रम, पहला ही इस वाक्य, तदाहु किम तद असा, असत क्या था, तो का ऋषियो वावे है, वो असत ऋषि थे और कोई नहीं था। ते अग्र असदासी, कोई ऋषि जो है वो सबसे पहले असत अवस्था में थे। फिर भी उन्होंने कहा नहीं तो हमें बताइए आज से विस्तार में क्या हुआ। बोले केते ऋषि है, फिर ऋषि कौन थे? बोले प्राणा व ऋषि, प्राणा व ऋषि, ऋषि जो है वो प्राण थे। ते यत पुरा सृष्टि प्राक, सृष्टि से पहले की अवस्था में मौजूद थे। अस्मात् सरस्या जगते इदम यद वर्तमानम स्वरूपम इच्छन्ते, ये जो सृष्टि आप देख रहे हैं इस सृष्टि की सबसे पहले कामना की, और कामना पहला धर्म है। अभी अब ऋग्वेद का तो ऋषि क्यों कहलाए? बोले श्रमेण तपसा आरिसन तस्मात् ऋषि, श्रमेण बहुत ज़्यादा परिश्रम किया उन्होंने, उससे थक के, तस्मात् ऋषि। ये उन्होंने शतपथ ब्राह्मण की प्रथम 6ठे कांड की प्रथम कंडिका में उन्होंने वर्णन किया। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि आप अगर इसको समझना है इस विज्ञान को, तो आप मान के चलिए कि सृष्टि का सारा क्रम जो है उसका वर्णन, चाहे वो जीव का ले हो, चाहे वो परमेश्वर का, चाहे परमात्मा तत्व का, चाहे ब्रह्म का, उसको आपको 3 रूपों में समझने पर ही उन्होंने त्रिविध बनाई। त्रिविधि सृष्टि है, त्रिविधि रूप है। बोले किसी भी चीज़ को समझ लीजिएगा, आप समझना चाहते हैं तो आप उसको 3 प्रकार से समझिएगा। क्योंकि अभी जो ये उपहास जो हमारा होता है, वो उपहास ये होता है, अरे तुम्हारे क्या है चंद्रमा, तुम्हारा आकाश में भी चंद्रमा है, तुम्हारी चंद्रमा राजा भी था, तुम्हारी चंद्रमा जो ग्रह नक्षत्र में भी है। तो इस तरह ये तो उपहास कौन करते हैं? जिनको ये मालूम नहीं कि इसका जो मूल है हमारी सृष्टि का वो ही त्रिविध है। किसी भी आप दर्शन को लीजिए, किसी को लीजिए, वो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आप किसी का विश्लेषण कर लीजिएगा, आपको उसके 3 स्वरूप मिलेंगे।
तो अगर इस दृष्टि से अगर आप जब उसका चिंतन करेंगे तो आपके समक्ष उसका चित्र बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा। और इसी बात को उन्होंने सारे उपनिषद ग्रंथ आप देख लीजिए पूरा, उन्होंने कहा अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त, ब्रह्म जो है वो अमूर्त रूप था। इसी बात को वो सब स्वीकार करते हैं। अगर आप इसको कहें कि नहीं आप बताइए इसका, आपने इसके स्वरूप क्या है, तो कहा अमूर्त से स्वरूप जो प्राण है, वो ऋषि तो कह दिया, उसको तो हमने मान लिया कि चलिए वो आदि देवी दृष्टि से ठीक है। कि आदि भौतिक दृष्टि से आप बताइए कैसे हो, तो उसका जवाब ही दिया कि आदि भौतिक स्वरूप में सारे ब्रह्मांड में जितने रूप हैं ये, वो सब नर रूप ले लीजिए, वस्तु लीजिए, पदार्थ रूप ले लीजिए, ये सब के सब क्या हैं आपके प्राण हैं। तभी तो कह रहे पत्थर में भी प्राण है, शिलाखंड में भी प्राण है। लोक प्रचलित भाषा में भी इसी को प्रचलित किया कि 4 प्रकार के ऋषि हैं। पहला उनका असत रूप था, असत से दूसरे नक्षत्र आदि जो सप्तर्षि मंडल हमारे चर्चा होती है उसमें भी अतिरिक्त मौजूद है, तो नक्षत्र रूप में थे। तीसरे प्रकार की वो हुए तो थे वेद दृष्टा। तो वेद की तो मैं यहाँ चर्चा नहीं कर पाऊँगा कि वेद जो हम जिसको वेद समझ रहे हैं वो वेद नहीं है, वो आप बताओ जिस पुस्तक को हम वेद की पुस्तक मानते हैं वो वेद नहीं है, वो तो षष्ठी जो रचयिता ने जो दृष्टिपात किया देखा वो वेद है। उसको ऋषियों ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा, अपने अपने हिसाब से उसको चिंतन। तो तीसरा वेद, और चौथे जो है वो आपके गोत्रोत्पादक ऋषि हैं, ये भी ऋषि। तो 4 श्रेणियाँ ऋषियों की इन्होंने। फिर से मैं आपने बात करूँ तो पहला असत रूप है, दूसरा नक्षत्र रूप है, तीसरे वेद दृष्टा है और चौथे। इसी तरह से उन्होंने कहा कि आगे आप बोल गए तो विराट रूप में भी देखा जाए तो ये 10 ऋषि हैं जो अवयव के रूप में काम करते हैं। तो उनकी गणना करा दी है, वो भृगु, अंगिरस, अत्रि, मरीचि, पुलस्त्य, पुलय, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ इत्यादि ये जो 10 ऋषि ये भी। तो पहली बात हमको ये समझनी चाहिए कि ऋषि शब्द उस ब्रह्म का, उस रस रूप ब्रह्म का पहला रूप है, और उसी दृष्टि से हमको समस्त चीज़ों का चिंतन करना चाहिए। ये मैं इसकी एक भूमिका करूँ। मुझे इन्होंने 2 शब्द आपने आदेश दिए थे कि मैं अत्रि के बारे में कहूँगा, मैं आपका अधिक समझ ही लूँगा मैं, तो वही बात मेरी बहुत। तो उन्होंने कहा कि अत्रि, अब इन ऋषियों में जो 10 गिनाए इसमें अत्रि कौन है, इनका क्या स्वरूप है, क्या स्थान है, हमें देखना उसी परिप्रेक्ष्य में होगा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो सबसे पहले एक पंक्ति आती है, आपने तो उसका संपादन किया है, अहम तृतीयम इत्यर्थ तस्मात् अत्रि। मैं ब्रह्मा जी के पुत्रों में तीसरा हूँ, उसका ए और त्रि प्रारंभ से लेकर तीसरा, इसलिए मेरा नाम अत्रि। जितने पुराण मैंने देखे उस पुराणों का उल्लेख भी कम से कम 13 या 14 पुराणों में अत्रि का खुल का वर्णन है। इसका मतलब उनकी जो अस्तित्व के बारे में सब पुराण। इसी में एक कोटेशन दे देता हूँ मैं आपको। मनुस्मृति कहती है, ब्रह्मणो मानसा पुत्रा विदिता षण् महर्षे मरीचिरंगिरा अत्रि पुलस्त्य पले क्रतु। अत्रि स्तु बहवे पुत्रा। यहाँ एक बार ध्यान दीजिए, फिर बाद में आएगी। अत्रस्ते बहवे पुत्रा श्रूयन्ते मरुंजाधिपा सर्वे वेदविदा सिद्धो शांतात्मनो महर्षे। ये इसके बारे में मनुस्मृति। तो सबसे पहले मैं आपको अत्रि के आदिदेव स्वरूप में बताऊँ। वो का आदिदेव स्वरूप में अत्रि भी प्राण है। प्राण तो ही, वो किस तरह के प्राण हैं? बोले ये जो भी आपका तरल वस्तु होती है उस तरलता को और वायु को दोनों को घनता में परिवर्तन करने वाला है। आप जितने भी ठोस आकार जो देखते हैं सृष्टि में, वो सब अत्रि प्राण की वजह से हैं। जो चीज़ें पृथ्वी की भी जब उत्पत्ति हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता पहले अग्नि रूप थी, फिर वो जल रूप में परिवर्तित हुई। फिर मैं आपको एक प्रसंग में यहाँ भी देखूँ कि इसका प्रयोग
मैंने एक मानवाश्रम में हमने आज से 50 साल पहले एक शीशे में के बाद जार में भर के तो जल रख दिया। आप विश्वास कीजिएगा, ऊपर था आप कृष्ण जी के उसमें कमरे में, कि वो क्रमशः वो वाच करते थे कि इसमें कितना परिवर्तन आ रहा है। तो लगभग 10 या 12 साल के अंतराल के बाद वो रूप परिवर्तन करता गया और एक दिन वो जल प्रस्तर के रूप में बदल गया। तो ये जो उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल, तो वो कहने लगे देखो जो ये सारे ऋषि जो कह के गए कि इस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ है, फिर उसी में वो खनिज उनिज जितनी भी वो आका प्रकारांतर से जो है वो सब प्राण का, तो ये ऋषि प्राण की अत्रि प्राण की शक्ति है कि वो उसमें आपके इसको परिवर्तन करता है। अगर किसी भी संसार की वस्तु का निर्माण देखना है तो उसमें अत्रि प्राण की स्थिति को हमको देखना पड़ेगा। अध्यात्म ले लीजिए, अध्यात्म इसका सर्वाधिक महत्व बताया उन्होंने कि अत्रि प्राण जो है वो गर्भाधान से लेकर के अंग निर्माण में, अस्थि में, मज्जा में, रोम निर्माण में, और उसको सबको स्थिरता प्रदान करने का कोई अगर काम करता है तो वो अत्रि प्राण करता है, वो उसको ठोस देता है। इसी प्रकार आदि भौतिक रूप में देखिए आप, नक्षत्र विज्ञान में जाके अत्रि सप्तर्षि मंडल में आकाशस्थ हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे पहले सूर्य का जो चिंतन किया, ये सूर्य के प्रकाश को, उसको चिंतन करने वाले अब थे वो अत्रि थे। उन्होंने ही ये सबसे पहला प्रमाणित किया कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है और सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि अगर अत्रि प्राण न हो तो ये संसार दिखेगी। सूर्य की जो जितनी भी किरणें आपके निकलती हैं वो सब भेद करके निकल जाती हैं। अपन भी कभी देखते थे कि अवरोधक लगाते हैं आप लोग, अगर ये अवरोधक शीशे के रूप में, दीवार के रूप में, तो पृथ्वी से तो पास से निकल जाएगा, जब तो ग्रहण होता है तो पृथ्वी को भी छेद कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जहाँ जहाँ अवरोध करेगा वहाँ उसका काम वो अत्रि प्राण, उसी की वजह से संसार में दृष्टि है। अगर नहीं तो ये सूर्य की किरणें इतनी प्रखर हैं कि वो आपको आर पार कुछ दिखलाई देने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए आगे भी उन्होंने कहा कि उनके इस प्रयोग से उनसे संतप्त होकर असुरों ने कहा कि ये जो है हमको परास्त करके आगे निकलता है। तो इसमें कथा भी आती है कि असुरों ने उनको पकड़ लिया, गिरफ्त करके कारावास में डाल दिया कि ये वैज्ञानिक खोज करता है, और उसके बाद नाम बताया उन्होंने कि ऋभीष नाम के कारागार में डाला उनको, जहाँ से 2 देवताओं ने उनको छुड़ाया। ऐतिहासिक दृष्टि से हम पंडित जी, मैं आप फिर दोबारा चर्चा करूँगा कि आपने अत्रि ख्याति की इसका संपादन किया और सारा का सारा इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से जो उनका है वो बड़ा रोचक और प्रामाणिक, और सबसे बड़ी बात है कि आधुनिक संदर्भ में वो बड़ा बेहतर होता है। वो ये है कि उनकी परंपरा में चंद्रमा, पहले तो मैं उनके परिवार का ऋग्वेद का जो पंचम मंडल है वो उनको समर्पित है। उसमें जितने 87 मंत्र हैं वो 1-2 को आप छोड़ दीजिए, वो सब के सब अत्रि से हैं। इसका उसने बताया कि अत्रि के 40 परिवार में जैसे कुटुंब होता है ना अपना, उस कुटुंब में सब ऋषि थे, सब आपके मंत्र दृष्टा थे, और सब ने अपने लिखा। तो अलग अलग नाम है, वो नाम गिनाने से कोई यहाँ लाभ नहीं है, लेकिन वो उनके करीब करीब 40 अत्रि ख्याति उनका गणना की गई है। 40 परिवारजन थे जिन्होंने की, और पंचम मंडल आप जब भी खोल के देखेंगे तो अत्रि, सब जगह आपको अत्रि मिलेंगे वहाँ पर। एक ऐतिहासिक दृष्टि से बोले इनका स्थान भी बताया गया है कि थे कहाँ के, तो वो कहा कि ऐरावत प्रदेश बताया। अब उसको लेके बड़ा चिंतन हुआ है कि ऐरावत प्रदेश कौन था। वर्तमान में कुछ लोग तो चित्रकूट और प्रयाग को बताते हैं, लेकिन एक पक्ष ये था कि नहीं, भगवान शिव जो है जब वो एकांतवास में जो उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने हिमालय की उत्तरी भाग, जिसको आजकल अफ़गानिस्तान और तुर्किस्तान की सीमा कहते हैं, वहाँ एक प्रदेश स्थापित किया जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जाना आना निषिद्ध था, कि आप जा नहीं सकते वहाँ ऊपर।
फिर वहाँ जो गए उनका क्या परिणाम निकला, किस तरह उनकी कथा आ गई, मैं दो संक्षेप में दो शब्द बता दूंगा। लेकिन वो प्रदेश भी आपके तो दो प्रदेशों में आमतौर पर ये माना जाता है कि आज हम देख रहे हैं आप अफ़गानिस्तान का हिस्सा, ये उस ज़माने में ये अत्री का और अत्री के वंश का प्रदेश था और वहीं पर वो रहते थे। बड़ी बात ये पहले आपके देव परंपरा थी, फिर उस पर गंधर्व परंपरा हुई और गंधर्व परंपरा से फिर ये बानुसी परंपरा आई, जिसमें ये इसका परिवर्तन की स्थिति भी वहीं आई जहाँ की आपके इला का प्रश्न आता है। इनके पुत्र के रूप में चंद्रमा और उससे बुध। और एक बात और है कि इन्होंने जो ये परंपरा में मैं गिराई दूँ आपको, चंद्रमा बुध है, बुध के बाद पुरुरवा है, पुरुरवा के बाद आयु है, आयु के बाद नहुष है, नहुष के बाद ययाति है और ययाति के 5 संतानें हुए, पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, जिसका दूसरा नाम था शांखायन। आज हमारा ये चल रहा है कि आखिर ये सारा का सारा हम लोग कहते हैं, कई जगह होता है सामान्य लोग की दृष्टि से कि चाहे कुछ भी कहिए हो तो तुम सब हमारी संतान है, चाहे देवियों की संतान मानो चाहे दैत्यों की संतान मानो, लेकिन है सब उस सृष्टि ब्रह्मा की संतान। तो उसमें ये बताया कि जो आपके ये था, क्या कहते हैं, मैं उसका नाम भूल गया उसका, हाँ सॉरी, शांखायन जो था उसको वो कुल परंपरा के विद्रोही था और उसने ये निर्णय ले लिया कि जो मेरी ये प्रथाएं चल रही है मैं इन सबका विरोध करूँगा, विपरीत करूँगा। अगर सूर्य से नमस्कार करते हैं मैं चंद्रमा का करूँगा, ये पूर्व दिशा में करते हैं मैं पश्चिम करूँगा। तो उसकी जो परंपरा थी वही आज जो आपके प्राण पीने वाली जो यौन जाति है सारी, वो सब उसकी उत्पत्ति है। धन्य है वो जैसे क्षण में ये सब करके गया, ना करता तो आज आपको हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसी वक्तव्य में बस यही कहूँगा कि 40 में जो ये सुतंबर बब्रू गविष्ठ नाम के जो उनके परिवार थे, उन्होंने कहा पंचम मंडल की रचना करके उन्होंने जो मानव जाति का उपकार किया है वो महनीय है और हम सबको उसके पर निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। और आज के इस पावन दिवस पर हम अत्रि और उनके वंश में आज भी अत्रिवंशी आपको गोत्र के ब्राह्मण आपको समाज में मिल जाएंगे। उस परंपरा को नमन करता हुआ मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ।